जशीर साहब, मुमकिन क्या स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल क्या मकासद हो सकते हैं जो करंट अफगान रजीम जो है वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके हासिल करना चाहती है, नोइंग द फैक्ट कि पाकिस्तान उनका जो है वेल विशर है और हमेशा उनका साथ दिया है? जब भी टेबल टॉक होती है और जिन मुल्कों को भी हमने शामिल करना है, जो कि आप मेंशन भी कर रहे हैं, सऊदी अरब है, कतर है, जिनका इन्फ्लुएंस भी है, चाइना भी है। देखिए, हमें ये उनको रियलाइज कराने की जरूरत है कि आपको बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, पंप किया जाएगा फ्रॉम इंडियन साइड, कि जनाब ऐसा कर देंगे, हम ट्रेनिंग भी दे देंगे, हम आपको ड्रोन भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। किसी के मसल्स पर, इंडिया अपने मसल्स में तो लड़ाई कर नहीं सका। उसको ये मेरा ख्याल है कोई तालिबान को कोई बताए कि अपने मसल्स पर वो लड़ नहीं सके तो आपके लिए क्या मसल वो आप स्टैंड करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी, वहां पर ये मैंने हार्डली देखा है, मैं बहुत क्लोजली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को थोड़ा सा फॉलो करता हूं। दुनिया में जब भी दो मुल्क के लीडर मिलते हैं, एक होस्ट होता है, गेस्ट होता है, वो अपने बारे में बातें करते हैं कि हम आपस में ये कोलैबोरेट करेंगे, हम ये करेंगे। इनका सारा एजेंडा पाकिस्तान था। आप नोट करके उठा के देख लें, सारा कुछ, सारी थ्रेट पाकिस्तान को है। दोस्तियां रिवाइव हो रही हैं कि हमारा कॉमन दुश्मन कौन है जी, हम इकट्ठे लड़ेंगे। उनका सारा कंसर्न, फोकस पाकिस्तान था। तो दुनिया में हार्डली कोई फॉरेन मिनिस्टर विजिट करता हुआ देख लें। एक बात तो ये है। दूसरी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने वहां पे कही। उन्होंने कहा, पहले वो देख लें फिर उसका जवाब हमें खुद ही मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि नेटो से और सोवियत यूनियन से और अमेरिका से सबक हासिल करें। मैं उनको अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, उनसे सबक हासिल हम तब करें अगर हम उनके वाली हरकत कर रहे हों। उन्होंने आपके मुल्क पर कब्जा किया था, उन्होंने आपसे आपकी जमीन छीन ली थी, हमने अपनी जमीन आपको दी है। हमने अपनी जमीन पर 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज को, जो हसन साहब कह रहे थे कि हमने टेररिज्म लाए, हम स्मगलिंग लाए, हम ड्रग्स लाए, हम वेपन्स लाए, मैं ये नहीं कह रहा कि 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज सारे ऐसे हैं, लेकिन अंडर द गाब इंडिया ने इनको यूज किया कुछ सेगमेंट को। तो हम तो काबिज हुए ही नहीं, और ना आज हमारा डिजाइन है। उन मुल्कों ने जिनका वो नाम ले रहे हैं, वो मुल्क आप पर काबिज हो गए थे। और फिर एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए, देखिए वो आज भी काबिज होकर भी, अमेरिका है, नेटो है, ब्रिटेन है, जो यहाँ हुकूमत करते रहे और उन्होंने आपके साथ ड्यूरेंट लाइन 1893 में साइन की, वो सबके सब खुशहाल और ऑलमोस्ट सुपर पावर्स हैं सारे के सारे। और आपने पिछले 150-200 सालों में अपने मुल्क का क्या हाल किया? वो खंडर ही हैं अभी तक, वो अभी कुछ भी नहीं आने दे। इसमें सिर्फ ये प्राइड ले रहे हैं कि हमने पहले 50 साल उसामा बिन लादेन को डिफेंड करना है, अगले 50 साल हिंदुस्तान के कहने पे हमने ये कर देना है। तो आप खुद ही एक रेंट टेरर वाली ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं कि हमें कैश एंड कैरी वाली सिचुएशन है, हमें पैसे देते, हमें ले जाए जहां ले जाते हैं। तो उनको डिस्पेल करना चाहिए इंप्रेशन। पाकिस्तान की तो ये फेवर है कि आपकी पिछली हुकूमत 96 से 2001 तक जो तालिबान की आई थी, 3 मुल्कों ने तस्लीम किया था, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब। तो हम तो आपको करीब करना चाहते हैं, लेकिन आपको जो दूर करना चाहते हैं, आपको फर्क समझना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में नेबरहुड 2660 किलोमीटर के करीब आपकी हमारे साथ है, हिंदुस्तान के साथ नहीं है। और हिंदुस्तान अगर आपका दोस्त बनेगा भी तो दरमियान में हम जैसे लोग भी हैं जो बनने नहीं देंगे। फिजिकल स्ट्रक्चर के सेंस में हम कोई कैपेबिलिटी नहीं जाहिर करना चाहते, हम कोई ऑफेंस नहीं लॉन्च करना चाहते, हमारे कोई डिजाइन नहीं है, ना हमारी फौज किसी तरह डेवलप की जाती है टू फ्रंट। जो खादिम जो चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हम पर्पस बिल्ड नहीं कर रहे, हम डिनाई करेंगे हर उस अपॉर्चुनिटी को जो दुश्मन हमारे लोगों के खिलाफ करेगा, लेकिन हम हर चीज को वेलकम करेंगे जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर करेगा। क्योंकि सेलिब्रेशन सिर्फ हिंदुस्तान में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हो रही है, तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है कि हम करें। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमने प्राइस बता दी है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है। अब नेगोशिएट करते हैं तो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए। चाइना ने बहुत अच्छा वेलकम किया, चौधरी साहब जो कह रहे थे, बैठना चाहिए लेकिन वे फॉरवर्ड करना चाहिए। हिंदुस्तान के हाथों में अफगानिस्तान को टूल नहीं देना चाहिए, बनने देना चाहिए। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी ये अर्ज करना चाहूंगा। और काबिलियत हमने बड़ी रिजॉल्व। बहुत शुक्रिया खालिद जशीर साहब मामले का अहाता करने की। जी, आप क्या? मैं एक बात करना चाह रहा था कि जो इंडिया जिसके सर के ऊपर अगर तालिबान गलती करेगा तो उसकी हालत यह है कि राहुल गांधी रोजाना उन्होंने सैंड बैग बनाया हुआ है मोदी को और उसकी पॉलिसीज को, और उसी के मशवरे के ऊपर अगर तालिबान उस हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई शेख चिल्ली वाले ख्वाब बना रहे हैं तो वो उसकी कॉस्ट हिंदुस्तान ने कम पे करनी है, पे आपको करनी पड़ेगी। समझ नाज़रीन, मेरे ख्याल में जो है इस वक्त जो अफजीम है अबूरी हुकूमत वहाँ पे, उनको किसी ना जो है एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए, उनसे एक ब्रीफिंग ले लें कि पिछले 40 साल के दौरान पाकिस्तान के साथ दोस्ती में उनको क्या मिला और दुश्मनी में उनको क्या कुछ मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में एक चार्ट बना लें, उनको समझ आ जाएगी। ब्रेक की तरफ जाएंगे।